नमस्कार शिवम जी। नमस्ते जी। जैसा कि आप लोगों को पता है और इवन आपको भी कि टुडे 31 दिसंबर यानी मीन्स लास्ट ऑफ 2023 ओके। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे कि आपका 2023 बीता एंड फर्दर यानी कि टू टुमारो कल से आपका 2024 स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कौन-सी गलतियाँ रिपीट नहीं करना चाहेंगे और एक दृढ़ निश्चय के साथ अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए आप 2020 में कुछ नए प्रण लेंगे और पुरानी गलतियों को छोड़ेंगे और अपने जीवन को ब्राइट बनाएँगे? इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आप बताइए कि आपने कौन-सी गलतियाँ करी अभी तक और इन 2024 में आप नहीं करेंगे और अब बहुत ही अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए उनका प्रयत्न करेंगे और कोशिश करेंगे? चलिए सर बताइए आप। जी, तो सबसे पहले मैं स सभी लोगों का बहुत-बहुत मैं नमस्कार करता हूँ कि जो भी हमारे साथ ये अभी जो जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे जो ऑनलाइन से माध्यम से जो भी हमें जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं शिवम हूँ, जो कि मेरा एक चैनल भी है, शिवम न्यू लाइफ मोटिवेशन के नाम से है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि जो आपका महीने का यानी कि साल का आखिरी दिन है, आज 12 घंटे शायद बचे हैं, इसके बाद अ, कल से आपका एक नया जीवन यानी कि एक नया जीवन समझिए आप या फिर एक नया साल शुरू हो रहा है, यानी कि 1 जनवरी 2024 शुरू हो रहा है। तो आज हम कुछ युवाओं को भी बताएँगे और उसमें हमने क्या अपने पास्ट में गलतियाँ की हैं, उसके बारे में भी हम लोगों को कुछ चीज़ें बताएँगे, जिससे कि मेरी बातों से जो भी लोग ये सुन रहे हैं, तो उनको भी ये लगे कि हाँ, हमें 2024 में क्या-क्या चीज़ें करनी है और क्या-क्या चीज़ें हमें 2024 में छोड़नी है। तो सबसे पहले हम सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद अभिनंदन करते हैं कि आज हमारे आप लोग इस चैनल पे आए हुए हैं। तो जैसे कि अभी हमने हाल ही में देखा है कि अपने जो हमने 2023 में जो गलतियाँ की हैं, वो हम 2024 में दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। क्योंकि आज के युवा जो हमारे साथ हैं, जो हमारी एज के हैं, जो 20 से लेकर 25 के 26 के हैं, जो यानी कि 30 के अंदर जिसकी एज है, वो लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि आज के दौर में जो नया ट्रेंड चल रहा है, बहुत लोग जो होते हैं कि पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस नहीं रहते हैं। बहुत लोगों का चीज़ ये रहता है कि उनको पैसा बहुत कमाना है, लेकिन वो पैसा कैसे कमाना है, उनको उस बारे में नहीं पता रहता है। तो आज उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने ऐसी कौन-सी टॉप 3 गलतियाँ इन पास्ट में मीन्स 2023 में करी हैं एंड यू विल नेवर रिपीट दीज़ मिस्टेक्स इन 2024? वो आप 3 मिस्टेक्स जो टॉप 3 हो, वो आप मुझे बताएँ और अपने दर्शकों को भी बताएँ कि आपने टॉप 3 कौन-सी मिस्टेक करी हैं और इन 2024 में यू विल नेवर रिपीट दैट मिस्टेक्स? यस सर। जी, बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने हमसे पूछा कि आपने पास्ट में 3 गलतियाँ 3 या 3 से ज़्यादा जो भी आपने गलतियाँ की है, उसके बारे में क्या चीज़ है? तो पहला नंबर ये है कि जैसे कि हम अपने को ही बता रहे हैं कि जैसे कि हम जो भी तैयारी करते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड करते हैं या कोई भी चीज़ की हम तैयारी करते हैं, तो उसमें हम थोड़ा अपने आप को 100% नहीं दे पाते हैं। यदि अपने आप को कुछ 2024 में कुछ करना है तो अपने आप को एक लक्ष्य आपको निर्धारित करना होगा कि हमें 2024 में क्या करना है, हमें अपने लिए क्या करना है। जब आप अपने लिए कुछ करेंगे तभी आपके माँ-बाप भी और लोग जो आपके साथ जुड़े हैं, वो लोग आपको देख के ही कुछ आगे करेंगे। और दूसरी चीज़ है ये है कि जैसे कि अपने आलस्य को जो भी आप बहुत लोग होते हैं कि आलस्य के बीच में रहकर वो अपने सर माफ़ी चाहेंगे बट हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जो गलतियाँ करी उनके बारे में बताएँ कि आपने कौन-सी गलतियाँ करी हैं? वो बताइए आप। देख, मैंने गलतियाँ जो अभी तक हम आपको शेयर करेंगे, जैसे कि हमने जो गलतियाँ की हैं कि हमें बहुत ही आलस आता है। आलस शायद आप सभी को भी आता होगा कि अंदर से मोटिवेट बहुत होते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, मुझे जॉब बहुत हाई पैसा कमाना है। लेकिन वो मोटिवेशन क्या होता है कि जब आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आता है, तो वो मोटिवेशन एक मोटिवेशन की तरह ही रह जाता है। तो हमने जो आलस्य अपने अंदर यानी कि मेरे अंदर आलस भरा हुआ है, सबसे पहले हम उस आलस्य को 2024 जो नया साल कल से शुरुआत हो रहा है, जी तो सर। उसमें हम दो आलस्य को सबसे पहले हम अपने आलस्य को दूर करेंगे। राइट सर। और दूसरी बात है ये है कि हम आलस्य को दूर करते हुए जो हमारे पास्ट में बीती है, यानी कि जो चीज़ हमने देखी है, उन चीज़ों को हम दूर करेंगे। और सर आपकी दूसरी मिस्टेक जो आपको लगती है कि मैं आपसे वैसे तो हर इंसान ही डिड मैनी मिस्टेक्स इन पास्ट बट आई वांट टू नो ओनली ब्लेंडर मिस्टेक जो बहुत बड़ी आपको लगती हो कि ये शायद अगर मैं ना करता तो मेरा टाइम बचता, मेरा पैसा बचता एंड आई विल यूटिलाइज माय टाइम एंड माय मनी ऑन माय मतलब फ्यूचर इन माय फ्यूचर। तो आप ब्लेंडर जो आपने मिस्टेक करी हो उनके बारे में बताइए। आपने एक बताइए आपके अंदर आलस बहुत भरा हुआ है जिसकी वजह से इवन यू थॉट इन योर माइंड कि आई विल डू लाइक दैट, मुझे ये करना है वो करना है, बट इन एक्चुअली व्हेन यू डू इन अ प्रैक्टिकल वे तो शायद वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आपकी एक मिस्टेक हुई। अब दूसरी मिस्टेक बताइए, आपने कौन-सी बहुत ब्लंडर मिस्टेक आपने करी एंड यू विल नेवर रिपीट इट? जी, जी।
दूसरी मिस्टेक ये है कि जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि आपके अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं, तो उस कमियों को हम आप लोगों के सामने बताएँगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको आलस से जो है उसको दूर करना है। दूसरी चीज़ें हैं कि जैसे कि आज की युवा हैं, हम भी युवा ही हैं, ऐसा नहीं है कि है। तो मेरे अंदर जैसे कि मुझे ज़रा सोशल नेटवर्क से मैं तो रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ कि इतना भी नहीं उसमें हम अपने आप को 8 घंटे, 5 घंटे जो भी उसमें हम दे देते नहीं, उसको हम यूज़ करते हैं। मेरा भी सब चीज़ें ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इस सब चीज़ों को हम थोड़ा-थोड़ा अवॉइड करेंगे कि जैसे कि आप फेसबुक पे है, यदि आप 2 घंटे टाइम दे रहे हैं, तो उसको हम 2 घंटे हटा के हम अपने आप को 1 घंटा या आधा घंटा दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जैसे दूसरा हुआ कि आप इंस्टाग्राम तो आज के ट्रेंड में बहुत चल रहा है, रील बनाना हुआ, डांस करना हुआ। तो रील बनाना हुआ, वो भी एक अच्छी आदत है, लेकिन उस आदत को इतना हैबिचुअल ना बना लें कि उसमें आप इन्वॉल्व हो जाएँ। 2-2 घंटे उसको आप रील को ही चलाते रहें। ये सब चीज़ें हैं जो सोशल नेटवर्क से है, इसको आप थोड़ा अवॉइड करिए। तो इससे सर, आपका मैं जो है माफ़ी चाहूँगा, मैं आपसे मोटिवेशन नहीं ले रहा हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप कौन-सी गलती कर रहे हैं, वो हमें बताइए। आप युवाओं को बाद में प्रेरित करिएगा, उसका भी मैं ऑप्शन दूँगा। बट अभी आप बताइए आपने कौन-सी गलती करी है और वो मुझे बताइए बस। ये तो मोटिवेशन की बात हो गई कि आप ये मत करें, दैट्स ओके। आई विल आस्क दिस क्वेश्चन इन द लास्ट मोमेंट। बट आपने जो गलती करी पहले आप उसके बारे में बताइए। हमने जो जैसे कि जैसे कि आप पूछ रहे हो कि हमने कौन-सी गलतियाँ की हैं। हमारी गलतियाँ पहले जैसे मेरे अंदर आलस बहुत भरा हुआ है। यस सर, राइट। और दूसरी चीज़ें हैं कि हम चीज़ों को जो लेते हैं अपने अंदर यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड हुआ या चीज़ों के पैसे से रिलेटेड हुआ, उन चीज़ों को हम बहुत ही ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। तो अब है कि नए साल से हम अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छा खासा समय देंगे, अपनी तैयारी को भी बहुत ही अच्छा खासा हम उसमें समय देंगे। ग्रेट सर। जिससे कि हम अपने जो हमारे सपने हैं, ड्रीम्स हैं, या ड्रीम तो सबके होते हैं, राइट सर, तो एब्सोल्युटली। उसमें ड्रीम है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए 100% अपने आप को हम इस नए साल से शुरू कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट और सर। तीसरा हुआ कि अपने आप को भी फिट रखना है। अगर अपने आप को फिट नहीं रखेंगे तो जो आपकी पढ़ाई है या फिर आप जो डेली रूटीन में करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा वहाँ पे कम हो जाती है। तो इसलिए है कि आप अपने आप को फिट भी रखेंगे हम और जो आलस है इसको भी दूर करेंगे। और तीसरी चीज़ है कि अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ही अच्छा हम उसमें इसको करेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। That's great, sir. That's great. So, sir, you have showed the three mistakes which you did in the past. So now, if you have any question related to me, then you can ask to me. Then I will give the answer. जी, जी। तो जैसे कि आप तो मैं भी कुछ आपसे कुछ सवाल-जवाब Yeah, करना yeah, right, चाहता sir. हूँ, Why, कोई why? जैसे कि मैं भी Right. आपके बारे में जान पाऊँ कि आप क्या कर रहे Yeah, हो, yeah, sir. आप Of course, sir. लाइफ़ में क्या करना चाहते हो, ये सब चीज़ें लोगों को भी है और आपके लिए भी है। Yeah, yeah, right, sir. तो जैसे कि मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है कि आप अपने जीवन को लेकर क्या-क्या चीज़ आप करना चाहते हैं? अपने आप को किस स्तर पे देखना चाहते हैं? और लोगों को बताइए कि जैसे कि जो आपके एज के हैं, आपके जो पैसे बहुत कमा रहे हैं, अभी से उनकी नौकरी जॉब लग गई है, 30-40,000 50,000 रुपए वो कमा रहे हैं, तो क्या Right, sir. आप उनसे कुछ सीख पा रहे हैं या फिर आप उनसे भी कुछ ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? तो इसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताइए और अपने आप को भी उसमें इम्प्लीमेंट करिए। So, right, sir. जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, that's a good, and I will give the answer. And thank you so much for giving me this chance that I introduced myself. So, जैसे मैं आपको बता दूं कि right now I'm preparing for a government examination, and in the last year, in 2023, I failed from in final merit of SSC CPO examination and SSC GD. So वैसे मेरा टारगेट था कि आई विल टेक अ जॉब इन 2023 एंड मैंने उसके लिए एफर्ट भी काफ़ी किया और उसके लिए मैंने एग्जाम भी क्लियर किए जैसे CPO हो गया और SSC GD हो गया 2023 की बात हो गई। उससे पहले भी मैंने एग्जाम क्लियर किए हैं जैसे आर्मी का हो गया एंड देन SSC GD का हो गया UPSI का हो गया। बट रीजन ऑफ सम मेडिकल इशू एंड फाइनल मेरिट सम लेस ऑफ मार्क्स कुछ रीजन की वजह से मेरा फाइनल नहीं हो पाया। I think 4 and 5 times I got rejected from a final merit. मैं 5 times जो फाइनल मेरिट से बाहर हुआ। But now I have a one other option and I promised to myself मैंने खुद से वादा किया था कि when I will complete my age of 25, so I will get a job. मैं age of 25 जी, जी। मैं 25 की एज तक एक जॉब ले लूंगा ऐसे मैंने खुद से प्रॉमिस किया है एंड राइट नाउ माय एज इज 24.4 मंथ 24 ईयर एंड 4 मंथ मेरी जो एज अभी राइट नाउ है वो 24 साल 4 महीने की हो गई यानी कि आई हैव 8 मंथ मोर फॉर कंप्लीट माय टारगेट व्हिच आई गिवन टू माय सेल्फ। मैंने खुद को अपने अकॉर्डिंग टारगेट सेट किया था कि मुझे जॉब चाहिए दिस इज नीड नॉट माय विश कि मुझे बस चाहिए नहीं चाहिए एनी हाउ। सो आई हैव अ 8 मंथ फॉर मी फर्दर in 2024 तो उसके लिए आई हैव ऑप्शन लाइक RORO एग्जामिनेशन एंड रिसेंटली क्या वैकेंसी ऑफ 60,000 नियर यूपी पुलिस का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड जूनियर असिस्टेंट देयर इज आल्सो अप्लाइड माय फॉर्म एंड UPSI ASI मतलब आई हैव अ 4-5 एग्जामिनेशन दैट विल बी हेड इन
that will be held in February and March, and that final result I think that will be the declare in 2024 near to June and July. So शायद I can achieve my this target which I given to myself till age of 25 I will take my job. So this is my first promise in 2023. I don't want to anything, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए right now because गवर्नमेंट जॉब इज नीड फॉर मी जस्ट लाइक अ ऑक्सीजन, क्योंकि अगर ये नहीं मिल पा रही मेरे को तो आई थिंक लाइफ इज रन अप, चलेगी लाइफ, दैट्स ओके, एवरीथिंग विल बी हैपन, बट शायद उस तरीके से मैं ना जी पाऊँ, किसी को सपोर्ट ना कर पाऊँ, किसी के लिए इंस्पिरेशन ना कर पाऊँ. दैट्स व्हाई आई अवॉइडेड ऑल द थिंग्स व्हिच इज डिस्ट्रैक्टेड टू मी. मैं हर चीज़ को राइट नाउ अवॉइडेड, मैंने हर चीज़ को अवॉइड कर दिया है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप. आई डिडंट माई देयर इज माई आईडी, आई नो इट, मेरी आईडी वहाँ पे है, बट आई डोंट यूज दैट. Last 6 and 7 months I don't use my Facebook, and last only one time I made my Instagram ID, but I never use that. सिर्फ एक दिन मैंने उसको यूज किया, फिर उसको मैंने यूज नहीं किया. Then only WhatsApp, I don't put my status and I don't watch to any other status because right now I'm busy to make my status. सो सर मैं आपको थोड़ा यहाँ रोकना चाहूँगा कि जैसे कि आप दर्शकों को थोड़ा बताएंगे कि आप 2024 जो कल जो आने वाला है 1/1/2024 है, इसमें आप क्या क्या चीज़ें अपने आप में चेंज लाना चाहते हो, क्या क्या चीज़ें आप उसमें स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप थोड़ा दर्शकों को भी बताइए. और उसमें जो आपकी जो हम लोगों को वीडियो देख रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, वो भी कुछ लोग सीख पाएँ, जो अभी हमारे नए युवा हैं, जो आज की जनरेशन में क्या हुआ कि वो बहुत मोबाइल चलाते हैं. आज के दौर में मोबाइल हो गया, क्योंकि वो पढ़ाई से को एक यानी कि 100% में उसको 50% या 40% देते हैं. ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस पर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है. आज तो आप लोग देखते हैं कि बहुत रील बनाना हुआ, गेम खेलना हुआ, ये सब चीज़ें हमारे जो नए युवा हैं वो बहुत करते हैं. इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा जो मेरे लिए टॉप 3 प्रायोरिटी है इन 2024. वैसे तो सबकी बहुत ही विशेष होती है, मतलब इवन यू हैव आल्सो, आई हैव आल्सो, बट जो एक्चुअल में मुझे नीड है अभी 2024 में, एंड विदाउट दैट थिंग्स माय लाइफ इज नॉट एग्जिस्ट हियर. अगर वो राइट नाउ अगर मेरे पास नहीं है तो शायद एंडिंग ऑफ 2024 फिर से अभी 25 आ जाएगा, मतलब 26 आएगा, 27 आएगा, तो उसका कोई शायद आई डोंट गेट अ लाफिंग स्टेटमेंट इन माई सेल्फ, कुछ ऐसा शायद इंटरटेनमेंट मेरे साथ अमेजिंग ना हो रहा हो. तो मैं टॉप 3 चीज़ बताऊंगा दैट विल आई विल अचीव इन 2024. फर्स्ट टॉप चीज़ दैट इज अ गवर्नमेंट जॉब. देयर इज आई एम प्रिपेयरिंग कंटिन्यू, और उसके लिए मैं आई एम गिविंग माई 100% एज मच पॉसिबल फॉर मी, जितना मेरे लिए पॉसिबल हो पा रहा है और जितना आई कैन एफर्ट मैं दूंगा. बट आई विल टेक अ जॉब एंड आई विल कंफर्म अ सीट इन गवर्नमेंट सेक्टर. नंबर 1. Number 2 is personality. That personality there is a 2 personality. First is mental personality, second is outer personality. Outer that is comes in related to body and external related to the mind. मुझे अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना, इस तरीकों से इसको क्रिएट करना कि इट ऑपरेट बाय मी, माइंड मेरे द्वारा चलाया जाए, ना कि मैं माइंड के द्वारा चलूँ. बिकॉज यू नो सर कि राइट नाउ प्रॉब्लम क्या है, जो आज की जनरेशन में मेन प्रॉब्लम है, तो यू विल फाइंड आउट आउट ऑफ 190% कि बॉडी को उनका माइंड चला रहा है, जिसकी वजह से उनको नहीं पता वो कर क्या रहे हैं. एक्चुअल में उनको रील नहीं देखनी चाहिए, तब भी देख रहे हैं. क्यों देख रहे हैं? दे हैव नो पर्पस, बिकॉज you are not operating your mind, but your mind is operating to you. That's why you are wasting your time here and there without any reason. But I will definitely change this attitude in myself कि मैं माइंड को चलाऊंगा, जितनी मुझे नीड होगी जिस चीज़ को देखने की, खाने की, पीने की, आई विल यूज इट, अदरवाइज नो मतलब नो. So that will come under personality. External personality it will come by exercise, and internal personality like the कुछ ऐसे शो अप देखना, कुछ ऐसी एक्टिविटी करना, मेडिटेशन करना और शांत रहना. That's okay. It will give some mental attitude. तो ये पर्सनालिटी के अंदर आता है. नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब. नंबर 2 पर्सनालिटी आई विल improve, definitely improve. And number 3 English speaking. It is must for me, and it will help to in my any government sector or any private sector. Whenever you go and you are talking to any other person, so it will help. So एक speaking, English speaking, and personality and government job. These 3 top priority for me in 2024, and I will achieve it anyhow. Anyhow means anyhow. This is 3 things I will definitely change in my career. Yes sir. जैसे कि मैंने आपसे कुछ सवाल किए थे, जैसे कि Yeah, युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे नए युवा आज के दौर में बहुत मोबाइल चलाते हैं, तो उनको आप पढ़ाई से कैसे जोड़ना चाहेंगे, उनको कैसे जोड़ सकते हैं पढ़ाई से, क्योंकि वो पढ़ाई भी करेंगे तभी कुछ आगे कर पाएंगे. अदरवाइज वो मोबाइल चलाते जाते वो अपने आप को उसका माइंड इतना उनको हैबिचुअल बना देगा मोबाइल, कि उनका माइंड आगे तरक्की करने में उनको यानी कि एक ब्लॉकेज की तरह उनको रोक रखेगा. फिर वो कैसे करेंगे? राइट सर, बताइए. तो सर मैं ये बताना चाहूँगा मोबाइल भी यूज़ करना ज़रूरी है, और पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, और खेलना भी ज़रूरी है, और घूमना भी ज़रूरी है.
बट ये आपको माइंडसेट करना है कि आपकी एज क्या है और उस एज में एक्चुअल में क्या करना ज़रूरी है। सपोज़ दैट यू आर बिलॉन्ग फ्रॉम अ मिडल क्लास फैमिली एंड यू हैव अ कंप्लीटेड एज ऑफ 24-25। तो अगर आप मिडल क्लास फैमिली से हैं और आपकी एज 24-25 है और आपको पता है कि अगर आपने 1 साल या 2 साल मेहनत नहीं करी, तो शायद आप उस ड्रीम को अचीव ना कर पाएँ जो आपने कभी सपने में देखा हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके लिए एक्चुअल में नीड है, उसको फाइंड आउट करो कि नीड क्या है मेरे लिए। उस नीड को पहले अचीव करो। विशेष तो यू हैव अ लॉट ऑफ विशेष कि मुझे ये करना है, वो चाहिए, कि लड़की चाहिए, घूमना है, फिरना है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ विशेष, दैट इज नॉट अ नीड। अगर यू हैव अ नीड टू अर्न द मनी, तो पहले आप एक जॉब लो या प्राइवेट सेक्टर में जाओ, व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। तो पहले उसको अचीव करो। अगर कोई बच्चा लाइक 20 ईयर का है, उसका या 18 ईयर का है, उसका ग्रेजुएशन चल रहा है, इंटर चल रहा है, तो आई थिंक उसको अपने ग्रेजुएशन को इस तरीके से डील आउट करना चाहिए कि बिकॉज दैट डे विल नेवर कम बैक, वो दिन कभी नहीं आएंगे। तो आप उसमें अगर मोबाइल पे टाइम दे रहे हो, दैट्स ओके, बट गिव इट लिटिल टाइम, थोड़ा समय दो, बिकॉज फॉर अ फ्रेशनेस ऑफ योर माइंड। बट पढ़ाई का एक वो स्तर रखो कि आपका वे ऑफ लर्निंग जो होना चाहिए, दैट इज अ मस्ट गुड, बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप कुछ लर्निंग के पर्सपेक्टिव से सीख रहे हो। और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई के समय अच्छे से पढ़ाई करो, खेलने के समय खेलो, मोबाइल के चलाए मोबाइल चलाओ। मीन्स यू हैव टू बी मेक अ बैलेंस इन योर लाइफ, बट डोंट बी अ डिसबैलेंस कि मोबाइल चला रहे हो तो 4 घंटे मोबाइल चला रहे हो, खेल रहे हो तो 4 घंटे खेल रहे हो, पढ़ रहे हो तो 4 घंटे की जगह 1 घंटे में नींद आ गई, तब यू हैवंट डू दिस टाइप एक्टिविटी। तो आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट फॉर यू। तो खुद को फाइंड आउट करो कि एक्चुअल में अभी मेरे लिए जरूरी क्या है, खेलना या पढ़ना। अगर आप बहुत लोअर क्लास फैमिली से हैं, तो शायद एक उस फैमिली के लिए मनी, गवर्नमेंट जॉब बहुत मस्ट होती है। तो उसको अचीव करने के लिए आपको जो भी एफर्ट करने पड़े 2024 में करिए। डेफिनेटली एंडिंग ऑफ 2024 एंड स्टार्टिंग ऑफ 2025 यू विल achieve that ambition and you will feel good and confident in your life. जैसा कि अभी हम दोनों के बीच में डिस्कस हो रहा था, Yes, sir. 2024 को लेकर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए नए नए युवाओं को, हमको भी और आपको भी। Yes, sir. Yes, तो sir. शायद आप लोग इससे कुछ सीखेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से। तो और भी जैसा कि कुछ इसमें यदि हम अपने आप को सुधारना चाहें, तो आपके पास अभी भी 12 घंटे का समय है। अपने आप को, अपने माइंड को इस तरह से आप डाइवर्ट कर सकते हैं, एक नई जीवन, यानी कि नया जीवन आप अपने माइंड को दे सकते हैं। जो भी हमारे युवा हैं, 24-25 साल के हैं, तो वो एक्चुअली क्या होता है कि उनके पास पैसा तो नहीं होता, लेकिन उनका जो पावर डायरेक्शन होता है बहुत हाई रहता है। उनका ये रहता है कि हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो चीज़ वो अचीव नहीं कर पाते। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि अपने ड्रीम को 2024 यानी कि कल से ही अपने लक्ष्य को एक गोल बनाकर उसको चलते, यानी कि Yes, उसको yes. 2024 में पूरा करने की Yes. कोशिश करें। यहाँ अगर पे उसमें सर अगर 100% नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको आप 50 से 70 से 80% ज़रूर उसको। सर यहाँ पे कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे हम जी, जी, बिल्कुल कि बताइए। आपको एक्चुअल में आपकी कैपेबिलिटी पता होती कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है। एक्चुअल में यू नो वेरी वेल, कोई नहीं जानता। अगर मेरी कैपेबिलिटी जो है मुझे पता है, शायद आपको ना पता हो, और आपकी कैपेबिलिटी आपको पता हो, मुझे ना पता हो। बट आपको जो भी गोल या जो भी अचीवमेंट करना है, दैट शुड बी द रिलेटेड टू प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल से होना बहुत जरूरी है। सपोज दैट यू वांट टू बिकम, यू यू हैव अ ड्रीम ऑफ आईएएस आईएपीएस। अगर आपके माइंड में ड्रीम है कि मुझे आईएएस आईपीएस बनना है, बट जो आपका वे ऑफ स्टडी है बहुत लेजीनेस है कि आप पढ़ रहे हो, सो रहे हो, 1 घंटा पढ़ नहीं पा रहे हो, और खुद के अंदर इतना मोटिवेशन भरा हुआ है कि मुझे यूपीसी क्लियर करना है, तो दैट इज यू टोटली लूजर कि आप नहीं कर सकते। मुंह पे बात बोलूं या कहीं से आपको पता चले, दैट्स ओके, बट प्रैक्टिकल वे बनाओ। अगर आपको एसएससी टारगेट है तो कम से कम 6-7 या 3-4 घंटे तो पढ़ाई में आपको देना पड़ेगा। अगर आपका यूपीएससी टारगेट है तो 10-12 घंटे तो आपको देना पड़ेगा। उसके लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो जो भी गोल बनाए, दैट शुड बी द रिलेटेड टू प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हवा हवाई प्लान बना रहे कि मुझे दिन में 18 घंटे पढ़ने हैं, 2 घंटे के बाद आप मूवी देखने लगे, 4 घंटे मूवी देखते रहे, फिर सो गए, 10 घंटे सोते रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल बनाओ। दिन में 5-6 घंटे अगर पढ़ाई का टारगेट है, दैट्स ओके, गुड है। मतलब जो भी होना चाहिए प्रैक्टिकल होना चाहिए। ज़्यादा हवा हवाई थॉट या प्लानिंग नहीं करनी है कि मुझे हवाई ये करना, वो करना, दैट्स ओके। सो बस प्रैक्टिकल होना चाहिए, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड improve yourself within a 1 year. And thank you so much, sir, in this discussion, and you for help to me, and I will wish to you your new year become good, and for all the guys who is watching my videos, and thank you so much again to again, and please subscribe my channel and like and share my videos, and thank you so much. जय हिंद। तो आप जो हमारे सभी दर्शक जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं या देखने वाले हैं, बाद में देखेंगे, तो जैसा भी हमारे वीडियो में हम लोगों के बीच में जो भी डिस्कशन हुआ है, उससे आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। यदि कुछ में चेंजेस करना है तो आप लोग इसमें वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो आज का हमारा यही है। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस में। तो आने वाला आपका साल बहुत ही अच्छा हो, सुखमय हो, और सुख समृद्धि आप अपने जीवन को बहुत ही ऊंचाइयों तो ले जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much.